जय माता रानी की दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस को अवॉइड कीजिएगा। ऐसी मानता है कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का विनाश करने के लिए देवी कालरात्रि का रूप धारण किया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ का स्वरूप कलिका यानी कि काले रंग का है और अपने विशाल केश जो कि चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाती हैं। माँ की 4 भुजाओं में खड़ग कांटा सुशोभित है। गले में माला है। इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। इसके अलावा माँ के दाहिने हाथ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है और नीचे दाहिने वाला अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गंधर्व है। आइए जानते हैं माँ की हम पूजा कैसे करें, उनको क्या भोग लगाएं। तो माँ कालरात्रि की पूजा दोनों समय की जाती है, सुबह और शाम दोनों ही समय। दोस्तों, इस दिन सुबह के समय स्नान के बाद लाल कंबल के आसन पर बैठें। माँ कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें। माँ को गंगा जल से स्नान ज़रूर कराएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और अंत में पूरे परिवार के साथ उनकी आरती करें, कथा सुनें। माँ कालरात्रि को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए माँ को इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मालपुए का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा माँ कालरात्रि को गुड़ भी अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं मंत्र एक बार फिर दोहरा देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आप इस मंत्र का 108 बार कम से भी कम जाप ज़रूर करें। माँ आप पर प्रसन्न जरूर होगी। और अब बारी है माँ को कौन सा रंग प्रिय है। दोस्तों, माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है, तो ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। और अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। और अब सुन लेते हैं माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय माँ काली, काल के मुख से बचाने वाली। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर देने रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नज़ारा। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी। कोई न गम न संकट भारी।
उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय। दोस्तों, माँ काल रात्रि की पूजा करने का बहुत महत्व है। असुरों और दुष्टों का श्रृंगार करने वाली माता काल रात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है कि माँ काल रात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल और आयु में वृद्धि होती है। माँ काल रात्रि की पूजा रात के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलती हूँ नवरात्रि की 8वें दिन की सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय माता रानी की।